लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, यहाँ से बात समझ में आई थी क्या? ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? तो सभी को अलग अलग नेम दे दिया गया, क्लियर है? उसी के बेसिस पे बेटा एक अपना कंसंट्रेशन टर्म कोड आपके काम आएगा बेटा, उसको कोड लिखो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी कैपिटल एन, नॉर्मलिटी कैपिटल एन, नॉर्मलिटी कैपिटल एन, नॉर्मलिटी ये तो देखो नॉर्मलिटी के लिए क्या कहेंगे, देखो नॉर्मलिटी क्या होती है, द इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने क्या बोला बेटा, एक बोला है इक्विवेलेंट, एक बोला है ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है बच्चों। क्लियर है? जैसे अपन बोलते हैं ना मोल या ग्राम मोल, वैसे होता है बेटा इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, अच्छा कहेगा सर ये होता क्या है, थोड़ी सी अपनी इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको डिटेल से पढ़ते हैं। और मेरे का ध्यान रखना, जैसे समस्थानिक के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल को एक यूनिट के फॉर्म में हम यूज करते हैं, वैसे क्या होता है इक्विवेलेंट भी क्या होता है, समस्थानिक के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट के फॉर्म में यूज होता है बेटा। क्लियर है? मैंने क्या बोला, जैसे समस्थानिक के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मोल को यूज करते हैं, वैसे क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट भी क्या होता है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है। क्लियर है? लगेगा सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नॉर्मली लिखा जाता है जैसे 1 मोल 2 मोल 5 मोल, वैसे बार बार आएगा आपका 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट 5 इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब दोनों ही बेटा अगर अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, डिफरेंस होना चाहिए। ये डिफरेंस किसका होता है बेटा, चार्ज का होता है, वैलेंसी फैक्टर का होता है। इसका डिफरेंस होता है चार्ज का वैलेंसी फैक्टर का। बच्चा कहेगा सर किसके, ध्यान दो तो बेटा देखो अभी एक फॉर्मूला अपन देखेंगे, एक फॉर्मूला आता है मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या आता है मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी मोल तो ओनली एंड ओनली अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इक्विवेलेंट क्या करता है, अमाउंट के साथ साथ चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर देगा कि कोई एटम मॉलिक्यूल आयन है इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है। क्लियर है? यहाँ पे जो एक्स इसको बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर। क्लियर बेटा? इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर है? तो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है बच्चों, तो क्या कहेंगे मोल तो ओनली एंड ओनली सिर्फ अमाउंट को ही बताता है, इक्विवेलेंट क्या करता है बेटा अमाउंट के साथ साथ चार्ज को भी बता देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मोल भी क्या है, अमाउंट की यूनिट है, इक्विवेलेंट भी क्या है, अमाउंट की यूनिट है, दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? मोल ओनली अमाउंट को और इक्विवेलेंट क्या करेगा अमाउंट के साथ साथ चार्ज को भी बता देगा बेटा। क्लियर है? तो दोनों में वैसे तो बैटरी यूनिट कौन है बेटा, दोनों में बैटरी यूनिट वैसे कौन है, इक्विवेलेंट है बेटा, क्योंकि इसमें अमाउंट के साथ साथ हमें चार्ज का भी आइडिया लग रहा है बेटा। क्लियर है? आगे जैसे आयन की इक्विवेलेंट में बेटा वो पूरा भरा पड़ा है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बेटा। क्लियर है? मोल कॉन्सेप्ट में भी कई जगह आएगी, एसिड बेस की रिएक्शन है वो भी क्या है बार बार इसमें इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ही यूज होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसमें हमें आगे स्टोइकियोमेट्री के बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें हमें डिटेल से पढ़ना है इक्विवेलेंट क्या होता है कैसे होता है। क्लियर है? ये नॉर्मलिटी के नाम आगे इससे बताएगा। नॉर्मलिटी क्या करते हैं, जैसे मोलरिटी में अपने क्या कहा था 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं मोलरिटी। क्लियर है? वैसे बोलेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो इक्विवेलेंट होते हैं इसका सिंबल होता है स्मॉल ई। क्लियर है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होते हैं उनको बोला जाता है सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। क्लियर है? देखो बेटा द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, the number of equivalent, the number of equivalent or gram equivalent of solute, the number of equivalent value लिया बेटा equivalent, the number of equivalent or gram equivalent of solute, the number of equivalent or gram equivalent of solute in 1 unit solution, number of equivalent or gram equivalent of solute in 1 unit solution, or else
नॉर्मेलिटी और एक्स नॉर्मेलिटी। क्लियर बेटा? ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा नॉर्मेलिटी इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। क्लियर है? उसमें जैसे अपन ने क्या बोला था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में समझते जाना बेटा, उसमें हमने क्या बोला था 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, ये तो क्या था मोलरिटी बेटा। क्लियर है? लेकिन अब हमें क्या बोलना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर, लीटर मतलब किसकी यूनिट है वॉल्यूम की। क्लियर है? यानी सॉल्यूशन को तो बी की टर्म में ले लिया बेटा, बी फॉर वॉल्यूम। क्लियर है? और सॉल्यूट को किसकी टर्म में लेना बेटा स्मॉल ई। तो हमें पता है सॉल्यूट की बात करें तो इसको क्या दे दूंगा E1। क्लियर है बेटा? सॉल्यूट की इक्विवेलेंट है। अब बच्चों देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हम करते हैं ना मोल क्या होता है बेटा वेट अपॉन मोलर मास। यस और नो? अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। बेसिकली जो इक्विवेलेंट होता है बेटा, इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, मोल में क्या लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या लिखेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कैपिटल ई होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों ई की जगह जैसे आप W अपॉन M लिखते हैं, मोल की जगह वैसे इसमें क्या लिखेंगे W अपॉन कैपिटल ई। और ये बी लीटर में। क्लियर है? सॉल्यूट के लिए है तो इसके लिए 1 यूज करूंगा मैं। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा चार्ज कहां से आता है। और ये जो कैपिटल ई होता है बच्चों वो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स होता है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? क्या कहा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या हो गया बेटा ये W1 ऐसा कैसा, और जो E1 लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा M1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया V लीटर। यस और नो? क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो जो यहाँ से अगर मैं लिखूं W1 मल्टीप्लाई बाय x ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, x ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, x ऊपर चला गया बेटा। अपॉन में क्या लिखेंगे इधर क्या बच गया M1 मल्टीप्लाई बाय V लीटर की बजाय क्या हो गया VML और मल्टीप्लाई क्या हो गया 1000। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया। आप देख सकते हो जो फॉर्मूले में देखो x इंक्लूड हुआ है नहीं हुआ, हो गया बेटा। क्लियर है? तो ये क्या करता है नॉर्मली अपन क्या करते हैं वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है मोल होता है, तो मोल मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। बाकी तो देखो मोलरिटी वाले फॉर्मूले में भी आ रहा था 1000 आ रहा था। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2-3 नए वर्ड आए हैं इनका मीनिंग खास करके में ध्यान होना चाहिए बेटा। देखो ये जो बी क्या है W क्या है ये भी सब हमें पता ही है। क्लियर है? ये 2-3 जो नए वर्ड आए हैं इसका मतलब क्या है बेटा ई इक्वल क्या है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। क्लियर है? और ये जो कैपिटल की मैंने लिखा है बेटा ये क्या है बच्चों आपका इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? और ये जो x हमने लिखा है बेटा यहाँ पर x क्या है इसको तो क्या बेटा वैलेंसी फैक्टर, और इसको कई टीचर टाइम फैक्टर में दिखा देते हैं बेटा वैलेंसी फैक्टर और फैक्टर। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या होता है बेटा नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कंक्लूजन तो यही होता है बच्चों। क्लियर है? नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कंक्लूजन तो यही होता है। एक्स का मीनिंग ये होता है लेकिन अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे अलग अलग नाम दे दिया जाता है। कैसे अगर कोई आयन दे रखा है आयन के लिए तो क्या होता है आयन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है। क्लियर है? यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। कोई एसिड है तो नंबर ऑफ डोनेटेड H प्लस आयन बाय एन एसिड नंबर ऑफ डोनेटेड OH माइनस आयन बाय बेस। और क्या करना है बच्चों अगर कोई सॉल्ट दे रखा है तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज अपन क्या करते हैं उसका x डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा x कैसे करते हैं x की कंडीशन अगर अपन बात करें तो नंबर 1 क्या करेंगे बेटा देखो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। क्लियर है? ये सभी किसकी फॉर्म है बेटा मैक्सिमम एक तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। किसी आयन के लिए बात करें तो उसका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखे बेटा कैसे जैसे मैं लिखूं Na+ तो इसके लिए x कितना होगा 1। मैंने क्या कहा हमें खाली मैग्नीट्यूड देखना है यानी चार्ज की मैथमेटिकल वैल्यू देखनी है बेटा। वैल्यू कितनी है 1। क्लियर है? या फिर आपको लिखिए बेटा जैसे O - 2 है तो x कितना लेना है आपको 2 लेना है। मैंने क्या कहा इसका मीनिंग वही है
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, प्रिंस से बात वही आ गई, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में तो वैसे पूरा आएगा ये, स्मॉल ई कैपिटल ई। देखो इक्विवेलेंट वेट है, दो चीज है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट एक होता है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है ना, सिमिलरिटी थोड़ी सी बीच में वर्ड आ गया ये, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो होता है खुद का 1 मोल का मास, यस और नो। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, खुद के 1 मोल का मास है। और इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तभी तो इसके साथ में क्या है, एक्स इंक्लूड है। समझ में आ गया, क्लियर है। इक्विवेलेंट वेट में क्या आ रहा है, मोलर मास अपॉन एक्स दोनों आ रहे हैं बच्चों। तो मोलर मास तो क्या होता है, खुद के 1 मोल का मास, और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सब्सटेंस का वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, किसी अदर से रिएक्शन करता है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो अपन को डिटेल से पढ़ना भी है ये, अभी तक ध्यान रखना। मोलर मास 1 मोल का फिक्स मास, क्लियर है। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जितना अमाउंट रिएक्शन करेगा, जितना अमाउंट पार्टिसिपेट करेगा, वो उसका इक्विवेलेंट मास है। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, देखो x की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अलग कैलकुलेट करनी है। मेन कैलकुलेशन इसका वही होता है बेटा, क्या चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर Na प्लस से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 1, O माइनस कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, डोनेट किए या गेन किए, एक्सचेंज आ जाएगा। क्लियर है। एक अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ डोनेटेड प्लस माइनस बाई कोई SB2 में दे रखा है, जो वो कितने एक्स में डोनेट करता है, वो उसके लिए किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू बेटा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं H2SO4, H2SO4 अगर ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, 2S प्लस SO4 माइनस 2। इस एसिड में कितने एक्स डोनेट किए बेटा, तो वही उसके लिए क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। मैंने कहा घूमफिर के मतलब वही है बच्चों। कैसे, देखो टोटल चार्ज देख लो, देखो 2 एक्स डोनेट करने की वजह से इसका चार्ज कितना आ गया, -2 आ गया। इसका दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। सीधी सी बात है, एक्स तो इलेक्ट्रॉन बात वही आ रही है। या फिर बेस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डोनेटेड फोर्स माइनस माइनस बेस, कोई बेस है बेटा, कितने फोर्स माइनस 9 डोनेट करेगा, वो उसके लिए क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी बेटा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, K+2 और 2OH माइनस। क्लियर है। इसका मतलब बेस, एसिड बेस को पहचानने का तरीका, जिसमें हाइड्रोजन का मतलब वो एसिड है और जब वो बेस बेटा, ठीक है। खाली अमोनिया और बोरिक एसिड ये दो एक्सेप्शन है, आएंगे बताऊंगा, काम नहीं आएंगे। बाकी क्या होगा, ऑलमोस्ट को पहचानने का तरीका क्या है, फॉर्मूले में हाइड्रोजन है वो एसिड है बेटा, वो जो फॉर्मूले में वो क्या है, बेस है बेटा। क्लियर है। वो होगा तभी तो फोर्स माइनस डोनेट करेगा बच्चों। क्लियर है। अब ये बताओ, इसने देखो बेटा कितने तो फोर्स माइनस डोनेट किए, 2 फोर्स माइनस 9 डोनेट किए, तो इसके लिए एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घूमफिर के मतलब वही है। अगर ये 2 फोर्स माइनस 9 डोनेट करेगा, इस पर चार्ज कितना है, प्लस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यस और नो, क्लियर बेटा। नंबर ऑफ डोनेटेड फोर्स माइनस 9। एक निमिष देखो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर लिखूंगा कि अगर कोई सोल्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट। क्लियर है। कोई आपको सॉल्ट दे देगा, उसके टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है, आपको सिर्फ ये देखना है। क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर सॉल्ट ये कौन से क्या कौन हो गया, सॉल्ट आएंगे कोई डिटेल से पढ़ेगा। सॉल्ट का मतलब होता है एसिड बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है बेटा, उसे बोलते हैं सॉल्ट। क्लियर बेटा। जैसे अगर एसिड HCl, बेस क्या है NaOH, एसिड H+ डोनेट करता है, बेस क्या करता है OH- डोनेट करता है। HCl में से H+ डोनेट करेगा, Cl- बच गया, और NaOH में से OH- डोनेट करेगा, क्या बन गया, NaCl। तो Na+ और Cl- दोनों रिएक्शन करके NaCl बना लेंगे, ये क्या हो गया, सॉल्ट है बेटा। एसिड बेस से हमेशा सॉल्ट बनेगा। क्लियर है। तो सॉल्ट के लिए अगर हमें देखना है बेटा, तो फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, इसको वापस ब्रेक करके देख लो बेटा, प्लस क्या बनेगा, ये Cl-। क्लियर है। इसके लिए x देखना, तो हमें क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है,
वन वन मैग्नीट्यूड खाली वैल्यू देखनी है, नेगेटिव कितनी है, ये भी वन है बेटा, तो क्या होगा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी बेटा। मीनिंग वही है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Na प्लस में अगर Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लियर है। तो अगर Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, इसने डोनेट किया, इसने गेन किया, एक्सचेंज तो कितने होगा, वन का ही हुआ। समझ में आ गया, क्लियर है। कहने का मतलब क्या बेटा, एक्स कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स होती है, लेकिन कैसे करना क्या है समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा। टोटल पॉजिटिव का मतलब ये है, देखो जैसे बच्चे की बात टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, चलो टोटल वाला और देख लो। देखो बेटा जैसे एक तो ये अपने एग्जांपल ले लिया और स्पेस का मैं तो मैं दूसरा सॉल्व करता हूं। देखो बेटा कैसे टोटल का मतलब क्या है यहाँ पर, दूसरा सॉल्व जैसे ये ले लो CaCl2, CaCl2 के क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस और 2HCl से बनता है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैंने ये लिया, ये बेस होगा कैसे मिलेगा, कैल्शियम +2, अरे बेटा ये बात सेकंड में आता है, +2 साथ जाएगा और साथ में क्या बनेगा 2Cl-, क्लियर है। टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव का मतलब क्या है, कि टैंक वाला तो एक ही आयन है बेटा, नेगेटिव कैल्शियम है, एक कैल्शियम पर चार्ज कितना है +2, क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर -1 है, टोटल का मतलब क्या है, एक क्लोरीन पर चार्ज कितना है -1, तो दो पर कितना हो गया -2, टोटल का मतलब ये है, क्लियर है। यहाँ पे एनायन वाला तो एक आयन है तो +2 कर दिया, लेकिन एनायन वाला क्या बच्चों दो आयन है, तो एक क्लोरीन पर -1 तो दो पर कितना -2, क्लियर है। टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कितना हो गया पूरा, प्लस का 2 है माइनस का भी 2 है बेटा, इसका मतलब इस पर +2 आ रहा है तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फाइनली एक्सचेंज कितने का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इसने डोनेट किया तो इसने गेन किया, बात समझ में आई। और यही तो अपने लिए एक्स की वैल्यू होती है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल का मतलब ये है, क्लियर है। इस बता देंगे डॉक्टर प्रॉपर
कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी चीजें दोबारा आएगी, स्मॉल ई, कैपिटल ई, एक्स, सारी चीजें दोबारा आएगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पूरे डिटेल से। अभी तो नॉर्मलिटी में हिट आ गया, इनका नाम आ गया, कैपिटल ई क्या होता है, स्मॉल ई क्या होता है, एक्स क्या होता है, थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, चलो देखो नॉर्मलिटी डेफिनेशन की देखो ना, दोबारा देखो नॉर्मलिटी के ऊपर क्या कहा, द इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड एज नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट के जो इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। क्लियर है, सभी काम देख ली डेफिनेशन। तो क्या कहा, द इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अब जैसे बच्चे ने कहा कि सर इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, तो यहाँ इसको ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर इसको लेना है। देखो मैं क्या कहा, इक्विवेलेंट है जैसे मोल क्या होता है, सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है, वैसे ही इक्विवेलेंट भी क्या होता है, सब्सटेंस की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है। क्लियर है, बच्चा कहेगा सर दोनों ही दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, बिल्कुल बेटा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मोल ओनली, मोल में ओनली अमाउंट ही आती है कि कोई सब्सटेंस कितना है। क्लियर है, इक्विवेलेंट में क्या आता है बेटा, मोल यानी अमाउंट के साथ साथ क्या आता है, उसका चार्ज भी इंक्लूड होता है कि कोई स्पीशीज ऐसा एटम मॉलिक्यूल आयन है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन करने के ड्यूरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा। ओके, मैंने क्या कहा, मोल में ओनली अमाउंट आती है और इक्विवेलेंट में क्या होता है, के साथ साथ चार्ज भी आता है। बच्चा कहेगा सर कैसे समझना इस चीज को, जैसे कि देखो दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है, मोल को अपन क्या बोलते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यस और नो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ही इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो देखो दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट है। मॉलिक्यूलर वेट तो क्या होता है, 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी खुद के फिक्स मास को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, जबकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उस मास को रिप्रेजेंट करता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आई क्या, इक्विवेलेंट वेट किसको रिप्रेजेंट करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। और बच्चों देखो इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिखते हैं, W अपॉन इक्वल क्या होता है, E इक्वल टू mW अपॉन x से इक्वल होता है, यानी किसी सब्सटेंस का रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट करेगा,
तो उसके मोलर मास को उसके चार्ज से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग अमाउंट आती है, यानी डिफरेंट वेट आता है। क्लियर है? ये एक्स बेटा ऊपर जा सकता नहीं जा सकता, एक्स ऊपर जा सकता है, तो अपने पास क्या बच गया, W अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स। यस और नो? W अपॉन एम डब्ल्यू किसके बराबर होता है बेटा, मोल के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोल मल्टीप्लाई क्या हो गया, एस। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? इसलिए मैंने बोला था क्या, देखो इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी इक्विवेलेंट क्या है, इसमें मोल के साथ साथ क्या आता है, साथ में इंक्लूड हो जाता है कि कोई स्पीशीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगी। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस ये है, मोल ओनली एंड ओनली अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट क्या कर रहा है, अमाउंट के साथ साथ उसको भी इंक्लूड करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? ये फॉर्मूला लिख दो बेटा, ये फॉर्मूला लिख दो। इसका बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो देखो, बात करें इसके यूनिट की और इसके एग्जाम्पल। देखो यूनिट की अगर अपन बात करें, नॉर्मेट का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था बेटा, नॉर्मेट इक्वल क्या होती है, इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। क्लियर है? तो इसकी यूनिट अगर तुम्हें बतानी हो तो देखो यूनिट क्या बताओगे, यूनिट क्या होगी, ऊपर हमें पता है, तो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट, कुछ तो डाटा आएगा, जैसे 1 मोल 2 मोल 3 मोल आता है, डाटा के साथ साथ क्या आएगा, इक्विवेलेंट। क्लियर है? और में क्या बेटा, सॉल्यूशन, इसमें लीटर में वॉल्यूम है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसके नाम से क्या आता है, नॉर्मल, ये इसकी यूनिट होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये दिया जाए बेटा 2n, जान लो ये समझना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर आपको सिर्फ एक डाटा है, क्लियर है, उसी एक डाटा के अकॉर्डिंग हमें खुद आइडिया लगाना है कि आपको करना है। तो देखो 2n मैंने क्या कहा था, हर कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सॉल्यूट की वैल्यू होती है। क्लियर है? अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूट को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब कौन सा कंसंट्रेशन बच्चे को आइडिया होना चाहिए, नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है, तो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? इसका मतलब ये वैल्यू इसकी है, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट की वैल्यू है इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट आ गए बेटा। क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखूंगा, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट कितने यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये 2 इक्विवेलेंट आ गए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर, 1 लीटर या फिर 1000 ml। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट का भी गलत क्या चल रहा है, मैं टाइम है तो मैं तो करेंगे सर, वो दिन में ये कल एक हो जाएगा। चलिए बेटा, एक बच्चों का फेमस फॉर्मूला होता है मोलरिटी नॉर्मेलिटी का, ये होगी तो रिलेशन बिटवीन एन एंड एम, नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी का फेमस फॉर्मूला होता है। अच्छा देखो क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा बेटा, रेट अपॉन मोलिकुलर वेट
W1 upon M1 multiplied by VML multiplied by X multiplied by 1000. Yes or no? अरे ये मेरे पास देख रहा हूँ मोलबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था मैंने लिखा था लिखा बेटा मोलबिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा बेटा रेट अपॉन मोलबिलिटी ऊपर वाला मोलबिलिटी क्या होता है x मोलबिलिटी का भी सेम ही था मोलबिलिटी में x नहीं आ रहा था याद है ना ओनली मोल आ रहा था बेटा इसमें क्या होता है W अपॉन m W VML मल्टीप्लाई बाय आउटपुट के मोलबिलिटी का ऑप्शन में x ठीक है मोलबिलिटी का क्या लिखा था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट VML मल्टीप्लाई बाय 1000 क्लियर है x में आता है नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले में आता है बैलेंस इंक्रीमेंट क्लियर है ठीक है इसका मतलब दोनों का अगर हम रेशियो कर ले बेटा देखो रेशियो में क्या हो जाएगा वेट से वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट या VML से VML ऑप्शन से ऑप्शन क्लियर है आपके पास क्या बच गया बेटा x अपॉन 1 यस और नो अरे तो बच गया तो नॉर्मलिटी इक्वल क्या हो जाएगी नॉर्मलिटी को x से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा क्लियर है तो ये ध्यान रखना एक ही सब्सटेंस के लिए एक ही कंपाउंड के लिए अगर आपको मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है तो उसके x से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दूसरे की वैल्यू आ जाएगी क्लियर है बेटा आपको पूरा फॉर्मूला वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है बेटा क्या कहा सेम कंपाउंड के लिए अगर आपको मोलबिलिटी देखनी नॉर्मलिटी पूछे तो x के अकॉर्डिंग देख लो बेटा मोलबिलिटी देके नॉर्मलिटी पूछो उसके लिए x क्या होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना क्लियर है या फिर नॉर्मलिटी देके मोलबिलिटी पूछे तो उसका x डिवाइड कर लो उससे डिवाइड कर दोगे नॉर्मलिटी को x से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगी मोलबिलिटी आ जाएगी x कैसे डिवाइड करना तरीका मैंने बता दिया आयन दे देगा उसके चार्ज की वैल्यू देख लेना कोई एसिड है वो कितने एसिड पर डोनेट करेगा ये देख लेना कोई बेस है वो कितने OH माइनस डोनेट करेगा उसका नंबर देख लेना कोई सॉल्ट है उसके लिए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है ये देख लेना क्लियर है बेटा कैसे हो देखो ये फेमस रिलेशन होता है दोनों भाई n=n2x चलो भैया मेरे तो कंसंट्रेशन टर्म्स देखे हैं आप टीचर में तो बस बताने का तो मेरा सिर्फ इतना था कि ये एक तो लेक्चर देने का तो कि आपको पूरी सारी बता देंगे ठीक है ताकि बात सर फिर भी समस्या है कि सुना होता है मोलरिटी क्या होता है नॉर्मलिटी क्या होता है मोलरिटी क्या होता है मोल क्या होता है डिफरेंट क्या होता है जो प्रीवियस ईयर होते हैं पीछे साल में सुना होता है तो दिक्कत नहीं होता कर लेता है जब के बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो पड़ जाएगा कि रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे वरना क्लियर है इस पे देखो ना एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कैसे करना देखो देखो the density is the density is 0.1 gram per ml. The density is 1.1 gram per ml for small and annual solution. Small and annual solution is 1.1 gram per ml for 0.1 small and annual solution. Aqueous लेना aqueous annual solution. Only one small and aqueous annual solution. One small and aqueous annual solution. Then calculate. The value of following. Then calculate the value of following.
सिंपल वाली होता है x मोलैरिटी नॉर्मलिटी तो टाइम पास के लिए नॉर्मल विजुअल लोग को विजुअल करने की जरूरत है क्या वेट इतना है मास इतना वॉल्यूम इतना ये क्या होगा वो क्या होगा इसकी वैल्यू तो करनी है लेकिन बस बेटा देखो दो किस्म में तुम्हें तीन तीन किस्म इंक्लूड करके वो किस्म करवा रहा हूं इससे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं ओके देखो बेटा कैसे करते हैं आपको मान लीजिए बेटा कुछ नहीं होता है इधर देखो कैसे करना क्या करना शानदार क्वेश्चन देखो कैसे करना है सबसे पहले क्या करना है एक ही दूसरे को मैं घुमा फिरा के बेटा तीन टाइप से मैंने पूछ लिया है कि हमें सिर्फ ये डाटा दे रखा है उसकी हेल्प से मुझे क्या करना है एक्स कैलकुलेट करना है मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है क्लियर है ध्यान रखना कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस में क्या करना है सबसे पहले मुझे आइडिया होना चाहिए क्या गिवन है क्लियर है सबसे पहले क्या आइडिया होना चाहिए क्या गिवन है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देगा क्लियर है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसका मतलब क्या है क्लियर बेटा तो सबसे पहले आइडिया होना चाहिए क्या गिवन है उसके बाद देखना है क्या आंसर ठीक उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे कैसे बेटा सबसे पहले देखो मुझे क्या गिवन है मुझे ये लिखा है 0.1 स्मॉल m 0.1 स्मॉल m इसका मतलब क्या है मोलैरिटी दे रखी है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यस और नो N1/W2 याद है ना मैंने कहा था कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो सॉल्यूट की होती है बेटा इसका मतलब सॉल्यूट के मोल कितने आ गए N1 = 0.1 यस और नो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इसका मतलब 1 किलोग्राम यानी सॉल्वेंट का वेट दे रखा है मुझे कितना 1 किलोग्राम मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम यस और नो ये ले बेटा एक और मुझे क्या दे रखी है सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कितनी बोला बेटा 1.1 ग्राम पर ml क्लियर है देखो बेटा कैसे करना क्या करना अब समझ में जाना मुझे जान दो मुझे जो चीज बेटा मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन क्लियर है मोल फ्रैक्शन चाहिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है खुद के मोल अपॉन सबके मोल खुद के मोल कौन है बेटा सॉल्यूट के मोल तो मेरे पास है सबके मोल कैलकुलेट कर सकता हूं नहीं कर सकता यानी दूसरे सॉल्वेंट के मोल आ सकते नहीं आ सकते जब मेरे पास सॉल्वेंट का वेट है तो सॉल्वेंट के मोल आ सकते हैं बेटा कैसे हमें पता है बच्चों मोल क्या होता है देखो वेट अपॉन मोलर मास यस और नो क्लियर बेटा तो इससे N2 सॉल्वेंट के मोल मेरे पास आ सकते नहीं आ सकते हैं बेटा कैसे वेट मेरे पास कितना है 1000 और हमें पता है सॉल्वेंट मोल यहां पर वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा लेकिन यस और नो और ये मेरे पास इसको सॉल्व करने पर आता है 55.55 मोल यस और नो सिंपल सी मैथमेटिक्स है बेटा अगर 20 होता 0 से 0 के बाद आता 100/2 बचता यस और नो 100/2 को कितना आता 50 ये 20 से थोड़ी कम है रिजल्ट आएगा थोड़ा ज्यादा है सॉल्व करने पर आता 5.5 समझ में आ गया यस और नो ठीक है इसका मतलब मोल फ्रैक्शन में क्या चाहिए खुद के मोल अपॉन सबके मोल तो देखो खुद के मोल सॉल्यूट के मोल भी है सॉल्वेंट के मोल भी है तो सबके मोल भी आ गए भाई एक के मोल आ गए दोनों के मोल आ गए तीन के मोल अपॉन सबके मोल से मोल फ्रैक्शन आ जाएगी इसका काम हो गया अब मुझे क्या चाहिए मोलैरिटी में क्या चाहिए बेटा सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम यस और नो सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास कहां से आ सकता है बेटा ये जो देखो सॉल्यूट के मोल है मेरे पास इससे सॉल्यूट का वेट आ सकता है नहीं आ सकता अरे सॉल्यूट के मोल से सॉल्यूट का वेट आ सकता है इस सॉल्यूट के वेट को सॉल्वेंट के वेट में ऐड कर दूंगा सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा सॉल्यूशन के वेट को डेंसिटी से कंपेयर करूंगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी ऐसे क्लियर हो जाएगा बड़ी बात क्लियर है बस दिमाग चलाते रहना है कि मुझे ये चीज ये कहां से आएगा क्लियर है कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन ऐसे ही होगा एक ही वेट दोगे कैसे करूं नहीं पता चलेगा ये देखो मुझे क्या गिवन है क्या बस अपने आप आपको रास्ता दिखाते कि मुझे ये पूछा इसके लिए मुझे ये चाहिए ये कहां से आ सकता है यहाँ से आ सकता है क्लियर है मोलैरिटी में क्या चाहिए सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्लियर है सॉल्यूट के मोल तो मेरे पास है N1 है अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहां से आ सकता है सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है अगर सॉल्यूशन का वेट मेरे पास आ जाए तो ये बताओ वॉल्यूम आ सकता नहीं आ सकता अब सॉल्यूशन का वेट कहां से आएगा सॉल्वेंट का वेट आ गया अगर सॉल्यूट का वेट आ जाए तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट ऐड कर दो सॉल्यूशन का वेट आएगा नहीं आएगा आ जाएगा बेटा क्लियर है बस यहां से क्या करेंगे बेटा हमें पता देखो N1 है हमें पता ये मुझे दे रखा है तो यहां से W अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना हो तो N मल्टीप्लाई करके N वापस कर सकते नहीं कर सकते वेट से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं मोल से वापस वेट कैलकुलेट कर सकते हैं यस और नो तो मुझे अगर W1 चाहिए बेटा ये बताओ मोल किससे लूंगा
सॉल्यूट के लिए दूंगा बेटा, अब हमारे पास कितने हैं, सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, NaOH, और मेरे पास कितना होता है 40। क्लियर है बेटा, ये मेरे पास कितना आ गया 4 ग्राम, यस और नो, क्लियर है। देखो बेटा मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट स्टार्टिंग में आ ही गया था, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो सॉल्यूशन का वेट आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, क्लियर है बेटा। तो W इज इक्वल टू देखो 4 + 1000, तो कितना आ गया 1,004 ग्राम, यस और नो, क्लियर है बेटा। मुझे चाहिए था वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन का वेट अपॉन सॉल्यूशन की डेंसिटी, अरे वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए तो वेट भी सॉल्यूशन का ही देना था, यस और नो, और सॉल्यूशन का वेट मेरे पास कितना आ गया बेटा 1,004 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम को रखो बेटा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा 1004 अपॉन 1.1 है ml, ml ऊपर चला जाएगा, ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेशन को आराम से फिर आगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाते फिर उसके बाद कर लेना, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है, मोलरिटी आएगी नहीं आएगी, सॉल्यूट के मोल आ गए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, मोलरिटी आ जाएगी, और NaOH के लिए का x कितना होगा, x कितना होगा, x बैलेंस वेक्टर वाला x, एक मोल माने डोनेट करेगा नहीं करेगा, करेगा बेटा, हमें पता मोलरिटी आ जाएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलरिटी आएगी नहीं आएगी, बस इनको काम हो गया नहीं हो गया। अब तो वैल्यू पुट करनी है बेटा, चलो पहले पर आते हैं, पहला हमने क्या बोला है मोल फ्रैक्शन, अच्छा कहेगा सर मोल फ्रैक्शन किसकी बताओ, दोनों की बता दो कैसे, अगर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन करूंगा तो खुद के मोल अपने सबके मोल N1 + N2 बस और नो, क्लियर बेटा। तो यहाँ से क्या करेंगे x1 = खुद के मोल कितने बेटा 0.1, खुद के मोल 0.1, सबके मोल कितने आ गए बेटा हमारे पास 55.55, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन क्या आ जाएगा 55.65, क्लियर है। तो भी यहाँ पर आराम से फ्री टाइम में कर लेना, तो दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। जब ये बताओ सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन आ रही थी, सॉल्यूट की क्या हो जाएगी, यस और नो, टोटल सम कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस कर दूंगा तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन आएगी नहीं आएगी, आएगी बेटा, करने का काम हो गया। दूसरा मुझे क्या बचा है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है सॉल्वेंट के मोल अपॉन वॉल्यूम, और हमें पता है ml में दे देगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं नहीं करते, यस और नो। सॉल्वेंट के मोल मेरे पास कितने बेटा 0.1, वॉल्यूम मेरे पास कितना आ गया बेटा 1004 अपॉन 1.1 मल्टीप्लाई क्या करूंगा, यस और नो, क्लियर बेटा। इससे अगर हम करेंगे बेटा तो क्या करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 1004, यस और नो। लंब सम अगर करोगे तो 1000 1000 ऑलमोस्ट 1 लाख हो जाएगा बेटा, तो समथिंग कितना आ जाएगा 0.11 से थोड़ा सा कम कर देना है 0.11 के आसपास, इनको ही मल्टीप्लाई करना है, ये देख लेना, क्लियर है। अगर हम बात करें तो हमें पता है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, तो नॉर्मलिटी क्या होती है नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय x, बैलेंस वेक्टर NaOH का बैलेंस वेक्टर मुझे देखना बेटा, तो NaOH को ब्रेक कर दो, NaOH ब्रेक होके क्या करेगा Na प्लस OH माइनस, अगर ये बेस है तो ये OH माइनस डोनेट करेगा, तो इसके लिए क्या होगा बैलेंस वेक्टर की वैल्यू होगी बेटा कितना होगा इसके लिए 1, क्लियर है। जो नॉर्मलिटी मोलरिटी मेरे पास आएगी उसको क्या कर देना x से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगी, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। अच्छी प्रैक्टिस करोगे बेटा कोई खास बात नहीं है, बस मुझे क्या गिवन है क्या वो कंपेयर, मैंने तुम्हें ये बताया था पहले ये कहते थे बताया ये बताना चाहिए बताना चाहिए, तुम्हारे लिए तो इसलिए समझाया तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए, अगर आप सिर्फ सॉल्व करते रहते डायरेक्टली तो पता था मल्टी कैसे करोगे कैसे क्यों किया जैसे ठीक है।
इसमें कर लिया मेरा क्वेश्चन को समझो अभी। तो ये बोला इसमें सर ने इसलिए ऐसा किया। सभी सभी आप देखिए, आप ये आप कर लेना। कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे करें बेटा देखो, अप्रोक्सीमेटली से करें ना, इसमें भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। बच्चा कहेगा सर कैसे पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल बेटा, अपने पास ये कितना आया था 55.65 आया नहीं है, यस और नो, क्लियर है। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए बेटा ऊपर वाली डिजिट को क्या करना है, स्मॉल लास्ट बना देना। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 अपॉन कितना आ जाएगा 55.65, यस और नो, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते बेटा। तो हमें पता है बच्चों क्या करेंगे, 0.1 को 10 पर +3 से मल्टीप्लाई करके आप -3 से भी कर दिया तो फर्क पड़ेगा क्या, मैथमेटिकली बोलो बेटा। तो देखो 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करके कितना बच गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 अपॉन कितना हो जाएगा 55.65। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। अब हमें पता 100/55 है, नीचे 50 होता तो 100 से मल्टीप्लाई कितने टाइम डिवाइड होता 2 टाइम, लेकिन 50 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम बेटा, ये अप्रोक्स होगा बेटा 1.10, यस और नो, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना है -3 काम होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा। तो बस अभी 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करो तो वापस कितना आ जाएगा, समझ आएगा नहीं, ऐसे करना है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अपनी क्या बेटा उसका आगे चेक कर लेना कैसे आपको करना है, 1 माइनस कर दो फिर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। मोलरिटी वाला आपने क्या किया था, मोलरिटी अपने पास डाटा नहीं आया था बेटा, क्या डाटा आया था 0.1 आया था, मल्टीप्लाई आपने क्या किया 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपने क्या आया 1008 आया, यस और नो, अप्रोक्सीमेट कैंसिल आउट हो गया, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया बेटा 0.1 मीटर, ऑलमोस्ट कर लेना, और से पास हो गया, फिर टाइम पास करना वरना कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, यस और नो। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कैसे कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा तरीका होता है कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, बिना पेंसिल है बिना एक्स्ट्रा कैलकुलेटर वगैरह यूज किए, खाली थोड़ा सा दिमाग से कर सकते हैं। तो बड़ा इक्वेशन मत करो, डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml, density is 0.9 gram per ml, density is 0.9 gram per ml, और 0.1 m aqueous H2O support solution, density is 0.9 gram per ml, और 0.1 m aqueous H2O support solution, clear है, एक समझ रहे हो ना aqueous, then calculate the value of following, मैंने 0.1 के साथ क्या लिखा बेटा, कैपिटल एम लिखा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, here है, then calculate the value of following, small n, value of small n, probability is the value x, तो बात वहीं पर आ जाती है बच्चों। सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्या गिवन है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए क्या पूछा, उसके लिए क्या क्या चाहिए,
ठीक है। सबसे पहले देखो आपको क्या पता होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है। तो देखो मुझे क्या दे रखा है, 0.1 कैपिटल है, तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग याद करो बेटा, इसका मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलरिटी में क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स। क्लियर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है मुझे इसकी दे रखी है बेटा, सॉल्यूट के मोल आ गए, यस और नो। और किसमें है ये, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास आ गया 1 लीटर, या फिर मैं क्या बोल दूंगा 1000 ml। यस और नो। क्लियर है। साथ में मुझे क्या दे दिया बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी बोला है, 0.9 ग्राम पर ml। यस और नो। क्लियर है। अब देखो बेटा 1 बाय 1 चलते हैं। देखो बेटा कैसे, पहले वाले में तो मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके बताया कि मुझे ये चाहिएगा, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे तो आपने देख लिया। तो सबसे पहले मुझे क्या बोला है, मोलैलिटी। क्लियर है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, N1/W2 ग्राम मल्टीप्लाई क्या होता है 1000। N1 मेरे पास है या नहीं है, N1 मेरे पास है बेटा, N1 की कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, W2 चाहिए। W2 मेरे पास कहाँ से आ सकता है बेटा, तो पहली बात तो ये बताओ W2 देखो कहाँ से आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग अगर हम काम में ले बेटा। देखो कैसे, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इन दोनों की हद से मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं है, देखते हैं सॉल्यूशन का वेट कर लो। तो वेट क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। क्लियर है। तो सॉल्यूशन का वेट कहाँ से आएगा बेटा, देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1000 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है बेटा 0.9 ग्राम पर ml से ml गया। और सॉल्यूशन का वेट मेरे पास कितना आ गया बेटा, डेसिमल इससे कितना आ गया 900 ग्राम। यस और नो। ये सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब मुझे पता है मेरे पास सॉल्यूट के मोल है, सॉल्यूट का मोलर मास मुझे पता है, तो मोल मोलर मास से वेट आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। तो क्या करेंगे, मुझे पता है मोल क्या होता है W/W। तो यहाँ से क्या करेंगे, वेट मुझे चाहिए तो मोल मल्टीप्लाई क्या करूंगा W कर देंगे। यस और नो। मुझे वेट किसका चाहिए बेटा, सॉल्यूट का। मोल किसके लेंगे, सॉल्यूट के लेंगे। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है, H2SO4। यस और नो। H2SO4 का मोलेक्युलर वेट कितना होता है 98, यानी ये कितना आ जाएगा 9.8 ग्राम। यस और नो। बस सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया, इसका माइनस कर दो, सॉल्वेंट का वेट आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बेटा। तो क्या करेंगे, W क्या हो जाएगा, W माइनस वैल्यू। यस और नो। क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट से मिलकर ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो क्या करेंगे बच्चों, W2 अपने पास देखो, सॉल्यूशन वाला वेट हमारे पास कितना है 900 मल्टीप्लाई सॉल्वेंट वाला कितना है 100, यानी कितना आ जाएगा बेटा 800 91.2 ग्राम मिल जाएगा। यस और नो। ये रहेगा 891 तो आ जाएगा बेटा। क्लियर है, ये मेरे पास इसका आ गया सॉल्वेंट का वेट। क्लियर है। चलो बेटा अब इसकी वैल्यू कर देंगे। देखो सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.1 और W2 मेरे पास कितना आ गया 891.2 ग्राम मल्टीप्लाई किया करूंगा 1000 हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। अब हमें पूछा बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर है। अगर मुझे H2SO4 के लिए x की वैल्यू पता चल जाए तो ये बताओ H2SO4 के लिए कितना होगा, कितना होगा ऐसे पता चला। सीधी सी बात है, H2SO4 क्या करेगा 2h प्लस प्रोवाइड करेगा बेटा, तो क्या करेंगे 2h प्लस प्लस क्या बनाएगा SO4 माइनस 2, तो इसके लिए x प्लस हो जाएगा कितना 2। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे n इक्वल टू मोलैलिटी कितनी तरीके में 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना आ जाएगा 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर। यस और नो। क्लियर है बेटा। ठीक है। देखो दूसरा मुझे क्या चाहिए बेटा, अब मुझे क्या पूछा लास्ट में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो उनके मोल अपन सबके मोल n1 प्लस n2। यस और नो। देखो सॉल्यूट के पूरे मोल है या नहीं है बेटा, सॉल्वेंट के मोल हमारे पास है क्या, सॉल्वेंट के मोल ये लेकिन सॉल्वेंट का वेट हमारे पास है। तो जब सॉल्वेंट का वेट हमारे पास आ गया तो यहाँ से सॉल्वेंट के मोल आ सकते हैं, यहाँ से W2/N2। यस और नो। क्या सकता है बेटा। क्लियर है। सॉल्वेंट का वेट अपने पास कितना है बेटा 891.2 अपन मोलर मास कितना होगा वाटर तो दिया नहीं,
वाटर का कितना होता है बेटा 18 ग्राम। यस और नो, क्लियर है। यहाँ से सॉल्वेंट के मोल आएंगे नहीं आएंगे, सॉल्वेंट के मोल आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, ये मेरे पास 0.1 है, ये 0.1 है और प्लस N2 कितना आ जाएगा 90.2 आ गया माइनस करने पर एक लिमिट हो गया है 90 अपने कितना माइनस किया था क्या था क्या ये बिल्कुल बेटा 9 आएगा 90.2 आएगा बिल्कुल देख लेना ठीक है। 90.2 दे रहा हूं उसको 90.2 बस आ जाएगा और x2 क्या आ जाएगा 1 माइनस x1 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है तो मात्रा के कैसे भी बोले कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन में हमें क्या करना है गिवन क्या है क्लियर है। जो हमें गिवन है उसके लिए एक का मैंने आपको मीनिंग बताया कैसे करना क्या करना क्लियर है। उसके बाद देखना है हमें क्या पूछा है तो हमने ये पूछा है कंसेप्ट क्या होगी इसके लिए हमें ये चाहिए ठीक है। ये कहाँ से ले आ सकता हूँ ये यहाँ से आ सकता है ये यहाँ से आ सकता है। मैंने क्या कहा था मेरी मैथमेटिक्स सर्विस में अरे उठा उठा है मैं ये चीज ये यहाँ से आ सकता है ये यहाँ से इसके मैं जिस तरह उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा सोल्व करने में ये यहाँ से आ सकता है ये यहाँ से आ सकता है खाली उठा उठा है खाली कंपेरिजन है इससे ये आ सकता है इससे आ सकता है इससे आ सकता है क्लियर है यस और नो। इस दो क्वेश्चन में आपने किया अच्छा कि एक सोल्व करके देखना बिना एक सॉल्यूशन क्लियर है। ये मैं खुद सबका मीनिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ यार कौन कौन सी वैल्यू पूछिए कैसे ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म जैसे मैंने कहा बेटा जब बने तो फिजिकल केमिस्ट्री और एक बार वापस सॉल्यूशन चैप्टर में चैप्टर में लेकर तो बोर्ड में है क्लियर है। लेकिन फिर भी जो मोल कॉन्सेप्चुअल पूरे यूज होगी चलो मैंने आपको बताई है मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी मोलैलिटी नॉर्मलिटी बैलेंस करके बात पर हम आए तो पूरा मीनिंग है तो चलोगे ना ऐसा नो। और एक क्वेश्चन घुमा करके मैंने 3 टेस्ट पूछा तो टाइम पास के लिए 4-5 क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अलग टाइप से कर दिया ऐसे करना क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वापस मोल कॉन्सेप्ट पर आकर स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या होती है कैसे होती है बात करेंगे कैसे करना समझ में आ गया ठीक है। आप अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन बैंक में बटवाया था लेना क्वेश्चन बैंक अभी ठीक है। आज के फ्राइडे है ना रेडॉक्स वाला कंप्लीट कर लेना मंडे को डिस्कस करेंगे फिर क्लियर है। रेडॉक्स की कॉपी अच्छे से रिवाइज करो क्वेश्चन बैंक अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लो तो डाउट हो बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है बस अपनी तरफ से ट्राई करते रहो ठीक है।